قال الله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال جبرائيل عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ताअत के एवज निर्देश मिले ये बात मुझे मंजूर नहीं। ताअत के एवज निर्देश मिले ये बात मुझे मंजूर नहीं। बेलौस इबादत करता हूँ, बंदा हूँ, कोई मजदूर नहीं। सौदागिरी नहीं, इबादत खुदा की है। सौदागिरी नहीं, इबादत खुदा की है। ऐसे खबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे। इस इजलास की सदारत फरमा दे सदर ज़िवार हज़रत अब्बास मौलाना अखलाक साहब कासिम दामद बरकातुहु आलिया। और इस इजलास की निज़ामत फरमा रहे साहिब इल्म व फज़्ल रफ़ीक़ गिलानी हज़रत अब्बास मौलाना अब्दुल समद साहब नदवी दामद बरकातुहु आलिया। और दानिशवरान कौम मिल्लत, बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों और पर्दा में बैठी माँ और बहनों, मुझे आपके सामने 10 से 15 मिनट गुफ्तगू करनी है। वक्त ज्यादा हो चुका है। अजीजी शाकिर सल्लल्लाहु की दावत पर मैं हाजिरी को जरूरी समझा और मर्सेली गांव में आने को अपने लिए सआदत का बाइस समझा। आपके दरमियान जिला अररिया के जयीद आलमी भी साहिब फजल कमाल हज़रत अब्बास मौलाना रिज़वानुल कासिमी साहब दामद बरकातुहु आलिया ने मुअस्सिराना गुफ्तगू की है। और उसके बाद जमीयत उलमा बिहार के नायब सदर हज़रत अब्बास मौलाना मुफ्ती अजहरुल कासिमी साहब दामद बरकातुहु आलिया ने आपके सामने तकरीर की है। ये वो लोग हैं जिनको लोग बहुत दूर से सुनने के लिए आते हैं, जिनकी सलाहियतों को लोग मानते हैं। आपके घर के लोग हैं, लेकिन ये अपनी जगह कोई हिमालय है तो कोई दूर है। यकीनन इस बात की शहादत दे रहे हैं, हम इस बात की शहादत दे रहे हैं जो उलमाए किराम आपके दरमियान 2-3-4 आपके सामने है, नहायत की बासलाहियत और नहायत की असर रसूख रखने वाले आलिम हैं। इनको हम और आप कद्र मंजिलत की निगाह से देखेंगे इंशाअल्लाह। और आपके गांव में, आपके समाज में, आपके इलाके में और आपके बयान में जो भी आलिम बन करके आए, जो भी उलमा हूं, पहला आपसे हम ये वादा लेना चाहते हैं, आप वादा कीजिए इंशाअल्लाह उनको कद्र मंजिलत की निगाह से देखेंगे इंशाअल्लाह। आप बताइए इंशाअल्लाह देखेंगे। अजीजी शाकिर सल्लल्लाहु अभी नया फारिग होकर के आया है। एक जज्बा है, एक उमंग है, एक तरफ है, एक तमन्ना है, एक आरज़ू है, एक ख्वाहिश है। उसकी ख्वाहिश का एहतराम करना, उनको कद्र मंजिलत की निगाह से देखना हमारी जिम्मेदारी होती है। कोई माँ के पेट से पैदा होकर के हीरो बन करके नहीं आता। हीरो आप बनाएंगे, हीरो आप बनाएंगे। आपको जब जरूरत पड़ेगी अपने गांव जाए। मौलाना अखलाकुर रहमान साहब को आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? बड़े हम लोगों से बहुत पहले वो
आपके दयाल में है, आपके गांव में हो, तो पहला पैगाम महफिल वालों के नाम वो ये कि आपके दयाल में जो अलामा है, जो फौजला है, जो हुफ्फाज है, उनको कदर मंजिलत की निगाह से देखेंगे इंशाअल्लाह। जब तक ये उलमा है तो अनवारुल उलूम जिंदा रहेगा। जब तक ये उलमा है मसाजिद आबाद रहेंगी। जब तक ये उलमा है हमारी इबादत गाह आबाद रहेगी। उलमा की कदर करना हमारी जिम्मेदारी बनती है इंशाअल्लाह। हम उनको कदर मंजिलत की निगाह से देखेंगे इंशाअल्लाह। कोई बात मिलकर बन के आ जाता है तो उनको हम जाते हैं और पहनाते हैं, फूल का माला पहनाते हैं, लेकिन खुश होना चाहिए गांव वालों को इस बात पर कि हमारे गांव में एक आलिम बन करके आया है, हमारे गांव में एक मिल्लत का रहनुमा बन करके आया है, हमारे गांव में हमारे बच्चों की नस्लों की ईमान को महफूज करने वाला आया है, हमारे गांव में एक हमको मसाइल बताने वाला आया है। लेकिन अपने सीने का जायजा लीजिए कि क्या हमारा ऐसा अमल होता है? ईमानदारी से रहिए। उम्र गुजरी है इसी दक्षिण की तैयारी में, इसी जंगल के शहर में गुजरी है उम्र। वाजपेयर बन आया, माला पहना दिया, हाफिज कुरान बन करके आता है, लेकिन कोई उसको फूल का माला पहनाने के लिए नहीं आता। ये हकीकत है, ये सच्चाई का एतराफ है। इसलिए आज मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ, लोगों आपके दरमियान जो उलमा है, जो फजला है, जो हुफ्फाज, उसकी कदर करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह करेंगे। दूसरा पैगाम, बुजुर्गों, मैंने एक आयत पढ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? इन्ननी अल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी। इन्ननी अल्लाह, मैं अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, फअबुदनी, मेरी इबादत करो, व अकीम सलात लिज़िक्री, और मेरी नमाज को मेरी याद के लिए पढ़ा करो। कौन है अल्लाह? जब किसी इंसान के जहन में किसी चीज की अहमियत बैठ जाती है, उसको अपनाना आसान हो जाता है। और से सुनिएगा, इस किताब रमजान जो अनवान और सीरत नबी तरह के अनामीन आपके सामने है। सोने की अहमियत सुराग को है, सुराग उसकी हिफाजत करता है, और हमारी माँ और बहनों के नजदीक भी सोने की बड़ी अहमियत है। इसलिए सोने की बाली को बड़ी हिफाजत से रखती है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? आपके दरमियान, हमारे दरमियान माल और पैसे की अहमियत है। पैसे को ले जाकर के तिजोरी में रखते हैं, रखते भी रखते हैं, बोलिएगा, रखते हैं। क्यों? माल की अहमियत है हमारे सीने के अंदर, सोना की अहमियत है हमारे सीने के अंदर, चांदी की अहमियत है हमारे सीने के अंदर। जब अल्लाह की आज़मत, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत का जिस दिन हमारे सीने में अगर ये एहसास बैठ गया, अल्लाह वो है जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया है, अल्लाह वो है जो हमारा खालिक है, अल्लाह वो है जो हमारे लिए हाकिम है। यकीन मानिए अल्लाह की जब अजमत हमारे सीने में बैठ जाएगी, अल्लाह की कुदरत हमारे सीने में बैठ जाएगी, अल्लाह का एहतराम हमारे सीने में बैठ जाएगा, तो उस दिन रात की तन्हाई में उठ करके इबादत करना आसान हो जाएगा, और रमजान के रोजे रखना आसान हो जाएगा, और ठंडी के मौसम में वुज़ू करना आसान हो जाएगा। जमीन पर बैठ करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनना आसान हो जाएगा। हमारे दिलों में अगर अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की कद्र मंज़िलत, अल्लाह का खौफ अगर हमारे सीने के अंदर है, इबादत करना आसान हो जाएगा। अल्लाह की अज़मत को अपने सीनों में बैठाइए। हम और आप किसान हैं, किसान है कि नहीं? उमूमन किसान है, किसान के बच्चे
बच्चे, मकई का खेत कितने लोगों ने किया? हाथ भाई, मकई की खेती कितने लोगों ने किया? तकरीबन सभी तमाम लोगों ने किया। मकई की बीज नरम है कि सख्त है? बोलिए, मैं मुरली से बोलवाऊंगा। सख्त है। नरम है कि सख्त है? सख्त है। किसान जाता है जमीन के नीचे उस बीज को डालता है और डाल करके आ जाता है। कौन है उस जमीन के नीचे बैठा हुआ? कौन है? कहां की मशीन है? अमेरिका की मशीन है, लंदन की मशीन है, यूरोप की मशीन है, हिंदुस्तान की मशीन है? कौन सी मशीन है जो जमीन को फाड़ करके जमीन से बाली निकालती है? कौन जात है वो? कौन सी जात है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए तालीम किया है, अपनी उम्मत को तालीम किया है, मुसलमानों को तालीम किया है कि मुसलमानों, जब तुम खाना खाने के लिए जाओ बिस्मिल्लाह करो। क्या करो? बिस्मिल्लाह। क्यों? क्यों बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म क्यों दिया? बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म इसलिए दिया, इसलिए दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुन्नत के जरिए से लोगों को यह पैगाम दिया कि लोगों, तुम्हारे सामने जो खाना आता है, इस खाने की तरफ गौर से सुनिए मेरी बात को, मेरी बात को गौर से सुनिए। इस खाने पर तवज्जो दो कि खाना कहां से आया। खाना चावल की शक्ल में आती है, लेकिन कभी धान था और ये धान कभी बाली की शक्ल में था और ये बाली कभी जो है जमीन के नीचे थी। वही जात अल्लाह की जात है, वही कुदरत अल्लाह की कुदरत है जिसने जमीन से धान से बाली को निकाला और बाली को के बाद धान पैदा हुआ, धान के बाद चावल पैदा हुआ, चावल के बाद तुम्हारे सामने बिरयानी की शक्ल में चावल और खाना है। तुम तसव्वुर करो कि अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की हिम्मत है कि जिसने जमीन से इस तरह का खाना हमारे सामने ला करके पेश किया है। वही अल्लाह है, वही अल्लाह है। गाय को देखा है? गाय को देखा है? अरे बोलिए, मेरे गाय को देखा है? देखा? क्या देखा? क्या देखा? भैंस को देखा है? क्या देखा? बोलिए, क्या देखा? चार कांडे देखी और सींग देखा और उसका जिस्म काला है, यही देखा। देखा तो बहुत होगा, सीखा नहीं कुछ सुनिए। हम भैंस देखे हैं, देखे नहीं है। हम गाय देखे हैं, देखे नहीं है। यह और सच है। गाय को देखा है, अल्लाह की कुदरत का मुजाहरा के अंदाज से नहीं देखा। गाय को देखा कि चार पैर है और सींग है, यही देखा। लेकिन नहीं देखा कि गाय के पेट से साफ शफाफ दूध निकलता है, गाय के पेट से पेशाब निकलना है, गाय के पेट से गोबर नहीं निकलना है। एक ही जानवर के पेट से साफ शफाफ दूध निकल रहा है और वहीं पर गंदगी पेशाब निकल रहा है और वहीं पर गोबर निकालना है। कौन सी मशीन है? अमेरिका की मशीन है या नरेंद्र मोदी ने कोई मशीन बैठा रखी है या अमित शाह ने कोई मशीन बैठा रखी है या यूरोप में मशीन बैठा रखी है? कोई मशीन नहीं है। वहां अगर कोई मशीन है तो अल्लाह की कुदरत और ताकत है, अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की कुदरत है जिसने साफ शफाफ दूध को अलग किया है और पेशाब को अलग किया है और गोबर को अलग किया है। यही हाल भैंस का है और गाय का है। लोगों, अल्लाह की कुदरत और ताकत है। अल्लाह की ताकत और कुदरत को हमें समझना होगा। जब हम समझ जाएंगे अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा मालिक है, अल्लाह हमारा माबूद है, अल्लाह हमारा हाकिम है, उस हाकिम के सामने अपनी पेशानी को झुकाना आसान हो जाएगा। अपनी पेशानी को झुकाना आसान हो जाएगा। ये पेशानी, ये नाम इंसान जमीन पे रगड़ता है और अल्लाह की कुदरत के सामने खड़ा है। मौला, अल्लाह, इस पेशानी की आपकी जात के सामने कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह की ताकत के सामने ये बंदा कर रहा है, अल्लाह ये पेशानी अगर झुकने वाली है तो सिर्फ और सिर्फ तेरे सामने
इसलिए तो उसने अपनी अल्लाह की जात को समझा। किससे समझा है? आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आप यहाँ क्यों बैठे हैं? इनामुल बारी की बात सुनने के लिए, मौलाना अब्दुल समद साहब नदवी की बात सुनने के लिए, मौलाना शाकिर साहब की बात सुनने के लिए, या एडवोकेट अलहाज इश्तियाक साहब नाम बोल इशारा तेरा नाम पर सोचोगे कि भैया का नाम बोल गया, मेरे साथ साहब क्या नाम बोल गया, किसी की बात सुनने के लिए बैठे हैं। ये निस्बत अल्लाह की निस्बत है, ये अल्लाह की निस्बत पर अल्लाह के कलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की लाए पैगामात को सुनने के लिए बैठे हैं। इसीलिए बैठे हैं अपने घर को जोड़ने। तो दूसरा पैगाम बुजुर्गों भाइयों आपको ये दिया कि आप अल्लाह की अज़मत को अपने सीने में बैठाइए, अल्लाह का एहतराम अपने सीने में बैठाइए। इबादत करना आसान हो जाएगा, नमाज पढ़ना आसान हो जाएगा, रोजे रखना आसान हो जाएगा। ये दिल इबादत के लिए झुकता है, ये सर नहीं झुकता, ये हाथ नहीं झुकते, ये दिल झुकता है, दिल झुकता है। ये चलो अल्लाह की इबादत करेंगे, दिल को अल्लाह के हवाले कीजिए। इसके लिए अल्लाह के हवाले कीजिए, इस दिल को अल्लाह के हवाले कीजिए तो इबादत करना आसान हो जाएगा, इबादत करना आसान हो जाएगा। दिल को अल्लाह के हवाले करने के लिए हम नंबर देंगे आपको। क्या देंगे? इधर देखिए, इधर देखिए, अल्लाह से बात करने का नंबर, अल्लाह से बात करने का नंबर लीजिएगा, लीजिएगा। अल्लाह से बात करने का नंबर लेंगे। अब सोच रहा होगा कि अल्लाह से बातें कैसे होंगी? अल्लाह के कोई पागल मुक्ति नहीं देगा, ये नंबर देगा आपको। वादा कीजिए कि अल्लाह से बात करेंगे इंशाअल्लाह। वादा करेंगे, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि बात करेंगे अल्लाह से। अल्लाह से बात करने का लोगों को समझ, बहुत सारे लोगों को बात समझ में नहीं आ रही होगी, इसलिए हाथ नहीं उठाया। पता नहीं कौन सा नंबर होगा, आज के जमाने का टाइम तो अलग है, हम नंबर कौन सा डायल करेंगे? लोगों अभी जो मैंने हदीस पढ़ी है और आयत जो पढ़ी है, उस आयत और हदीस में मुनासिबत है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते मन एहसान, फिर उसके बाद से पूछा अल एहसान अन ताअबुदल्लाह कअन्नका, एहसान ये है कि अल्लाह की इबादत इस तरीके से करो गोया अल्लाह को देख रहे हो। किससे देख रहे हो? किसको? इस तरीके से इबादत करना चाहिए। और अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब बंदा नमाज में होता है, नमाज में, और नमाज में भी सबसे ज्यादा करीब बंदा तशव्वुर में होता है, और तशव्वुर से भी ज्यादा करीब बंदा कहाँ सजदे में होता है। ये पेशानी जमीन पे लगा देता है, ये नाक जमीन पर डाल देता है और कहता है इनामुल बारी की नाक की कोई हकीकत नहीं है, अब्दुल समद नदवी की नाक की हकीकत कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा करीब बंदा नमाज में होता है और सजदे में होता है। सजदे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह की इबादत इस तरीके से करो कि गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर तुम अल्लाह की इबादत इस दर्जे में नहीं करो, कम से कम तसव्वुर करो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। कौन देख रहा है? अल्लाह मुझे देख रहा है। लोगों, यही तो बुनियाद ऐसी है कि हम अल्लाह को देख रहे हैं या नहीं, अल्लाह मुझको देख रहा है। जब ये तसव्वुर हो जाए, मजदूर को ये तसव्वुर होता है मेरा मालिक मुझे देख रहा है, इसलिए काम में कोताही नहीं करता है। जिस दिन बंदे को ये एहसास हो जाएगा कि मुझे अल्लाह देख रहा है और मुझे अपने करने का हिसाब देना होगा, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, एक एक कदम लोगों को सोच करके उठाएगा। ये कदम जायज उठ रहा है या नाजायज उठ रहा है, ये हमारा देखना हक है या नाहक है, हमारा बोलना हक है या नाहक है। जिस दिन ये तसव्वुर हो जाएगा, अल्लाह से बिल्कुल करीब होगा, हक बात भी बोलेगा, नाजायज काम नहीं करेगा। ये तसव्वुर होना चाहिए। और वो तसव्वुर देती है नमाज। क्या देती है? नमाज।
नमाज 24, 43, 43 ये अल्लाह से बात करने का नंबर है। हर एक ने वादा किया है 24, 43, 43 फजर की नमाज, ज़ुहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज और वितर की नमाज ये अल्लाह से बात करने का नंबर है। जो लोग अब तक नमाज पढ़ना शुरू नहीं किए हैं इंशाअल्लाह वो नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। अल्लाह से बात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह से बात होने का मतलब अल्लाह से करीब होने का आपको मौका मिलेगा। आपके इस इस्लाही माशरा के पैगाम या इजलास में आपके लिए दो पैगाम, एक पैगाम वो ये कि आप उलमा की कदर करेंगे, दूसरा पैगाम अल्लाह की जात की आज़मत और कद्र मंजिलत अपने सीने में रखाइए। इबादत करना आसान हो जाएगा और अल्लाह से कुर्बत हासिल कीजिए, नमाज के जरिए से कुर्बत हासिल कीजिए। अगर ये चीजें होंगी तो फिर अल्लाह की कुदरत और आज़मत जब मेरे सीने में होगी, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें अपनी दीदार नसीब करेंगे, हमें अपनी दीदार नसीब करेंगे। जन्नत में जन्नतियों को सारी इबादत मिल जाने के बाद अल्लाह ताला अपनी दीदार नसीब करेंगे और आप और हम जो अल्लाह को आज नहीं देखे हैं यहाँ और नहीं देख पा रहे हैं, मुसलमानों अल्लाह की इबादत इस तरीके से कीजिए और इस उम्मीद के साथ कीजिए कि कल क़यामत के दिन हम अपने माबूद अल्लाह को देखेंगे इंशाअल्लाह। तो यकीनन हम अल्लाह को देखेंगे। अल्लाह ताला हमें वो मौका मुयस्सर करे, अल्लाह की ताअत और इबादत करके अल्लाह का कुर्ब हमें मुयस्सर करे। वो आखिर दावाना हम अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह से